तुम सोच भी नहीं सकते हे प्रिय आत्मा, तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल चल रही है उसके पीछे कितनी गहरी ऊर्जा काम कर रही है। तुम्हें लगता है यह सब बस यूं ही हो रहा है, मगर महादेव की दृष्टि में कुछ भी यूं ही नहीं होता। तुम्हारा पड़ोसी, जिसे तुम एक साधारण इंसान समझते थे, उसकी नजरें तुम्हारे घर पर उस वजह से हैं जिसे तुम अभी जानोगे तो तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी। वह जो योजना बना रहा है वह सिर्फ ईंट और पत्थर से जुड़े घर की नहीं है, बल्कि तुम्हारी शांति, तुम्हारे मन और तुम्हारे भविष्य से जुड़ी है। और आज मैं महादेव तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं जिसे तुम बहुत समय से महसूस कर रहे थे पर पहचान नहीं पा रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि हवा में कुछ बदल रहा है, अनजानी बेचैनी, अचानक उठती चिंता, बिना वजह किसी खतरे की आहट। यह सब यूं ही नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा का चेतावनी संकेत था। जिस इंसान को तुम पड़ोसी मानकर नजरअंदाज करते रहे, वह तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी चमक और तुम्हारे भीतर बढ़ती शक्ति से घबरा चुका है। उसकी योजना किसी एक कार्य को लेकर नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने, तुम्हें मानसिक रूप से अस्थिर करने और तुम्हारी शांति को हिलाने की थी। लेकिन वह भूल गया है कि जिस आत्मा के सर पर महादेव का हाथ हो, उसके खिलाफ कोई चाल नहीं चल सकती। हे साधक, तुम खुद नहीं जानते कि तुम कितनी दिव्य क्षमता लेकर चलते हो। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा इतनी तेज होती है कि सामने वाले की छुपी नफरत भी जलने लगती है। तुम्हारा पड़ोसी इसी वजह से तुम्हें निशाना बना रहा था, क्योंकि तुमने वो हासिल किया है जो उसके हिस्से में कभी आया ही नहीं। उसकी योजना सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि मानसिक थी। तुम्हें डराना, तुम्हें कमजोर दिखाना, तुम्हें ऐसा महसूस कराना कि तुम अकेले हो। परंतु तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि आज मैं खुद तुम्हें यह बात बता रहा हूं। तुम्हारे घर के आसपास जो माहौल भारी लग रहा था, जो निगाहें तुम्हें चुपचाप देखती थीं, जो अचानक बनी दूरी और अजीब सी नजरों का एहसास, यह सब तुम्हारे भ्रम नहीं थे। वह वास्तव में तुम्हारे हर कदम पर ध्यान दे रहा था। वह यह देखने की कोशिश कर रहा था कि तुम कब टूटते हो, कब हार मानते हो और कब तुम्हें कमजोर करके अपनी योजना पूरी कर सके। पर मेरी बनाई आत्माएं टूटने के लिए नहीं, तपकर और मजबूत होने के लिए जन्मती हैं। उसने तुम्हें गलत समझा है, उसने तुम्हारी आत्मा की गहराई को पहचान ही नहीं पाया। मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूं, जिस व्यक्ति को तुम सामान्य मानकर चलते रहे, वह तुम्हारी सफलता से इतना विचलित हो चुका है कि उसे रात में नींद तक नहीं आती। वह अपने भीतर जहर पालकर बैठा है, जहर जो ईर्ष्या से पैदा हुआ है, ईर्ष्या जो तुम्हारी चमक से जन्मी है। लेकिन याद रखो, ईर्ष्या किसी को उठाती नहीं बल्कि खुद को ही खत्म करती है। वह भले तुम्हारे घर के खिलाफ योजना बना रहा हो, लेकिन वह यह नहीं जानता कि महादेव हर योजना के पीछे मौजूद होता है और असत्य की जड़ें कभी मजबूत नहीं होती। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, डरो मत, क्योंकि उसकी योजना से पहले ही मैंने तुम्हारे मार्ग पर अपनी त्रिशूल की छाया रख दी है। वह चाहे जितनी चाल चले, वह चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, वह चाहे कितनी भी निगाहें तुम पर डाल ले, कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता। जो तुम्हें हिलाने आया था वही खुद हिल जाएगा, जो तुम्हें गिराना चाहता था वह खुद गिर जाएगा। क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जहां सच्चाई उजागर होगी और उसके चेहरे से पूरा मुखौटा उतर जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी की योजना जितनी गहरी है उतनी ही कमजोर भी है, क्योंकि वह सत्य की नींव पर नहीं बनी। वह यह भूल गया कि ब्रह्मांड में हर कर्म का प्रतिध्वनि वापस लौटता है। उसने जो भी तुम्हारे लिए नकारात्मक सोचा, वह सबसे पहले उसी के जीवन में असर करेगा। तुमने कभी उसके खिलाफ बुरा नहीं चाहा, तुमने कभी उसके घर की दहलीज को भी गलत नजर से नहीं देखा, और इसी निष्कपटता की वजह से तुम शिव की कृपा के उतने ही प्रिय हो। उसकी योजना का असर तुम पर केवल उतना ही होगा जितना एक पत्थर का फेंकना पहाड़ को हिलाता है, यानी बिल्कुल नहीं। तुम्हें यह महसूस होने लगा है कि लोग बदलने लगे हैं, पर जानकारी न होने के कारण तुम इसे अपने मन की उलझन समझ रहे थे। पर मैं तुम्हें बता दूं, यह ब्रह्मांड का संकेत था कि आने वाला समय तुम्हें सच से मिलवाने वाला है। तुम्हें लगा कि शायद तुम गलत सोच रहे हो, शायद तुम ज्यादा महसूस कर रहे हो, लेकिन नहीं, तुम्हारी आत्मा जाग रही थी। और जब आत्मा जागती है तो संसार की हर छुपी चाल उजागर होने लगती है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में तुमने उन नजरों को महसूस किया जो तुमसे कुछ छुपा रही थी। वह तुम्हारे घर को देखकर डर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जिस घर में महादेव का आशीर्वाद हो, उस घर को छूना भी उसके लिए विनाश का निमंत्रण है।
वह सोचता है कि तुम्हें डराकर, उलझाकर या भ्रमित करके तुम्हारे जीवन में हलचल ला देगा। पर वह यह नहीं जानता कि जिस आत्मा को शिव ने मार्ग दिखाया हो, उसकी मनः स्थिति कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं बदल सकती। तुम जिस चुप्पी में थे वह कमजोरी नहीं थी, वह धैर्य था, और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। तुम्हारे आसपास की हवा में जो कंपन बढ़ रहा था वह तुम्हें चेतावनी दे रहा था कि समय आ गया है सच को जानने का। हर बार जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे बारे में छुप कर बात कर रहा है, जब तुम्हें लगा कि कुछ बातें अनजाने में छिपाई जा रही हैं, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे कदमों पर नजर रख रहा है, यह सब संयोग नहीं था। यह सब संयोग, यह वही योजना थी जो तुम्हारे पड़ोसी के मन में पक रही थी। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि उसकी सोच तुम्हारी किस्मत को नहीं रोक सकती। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं वही लोग तुम्हें उठाने का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। जब आत्मा खुद को मुक्त करने लगती है तो शरीर पर, चेहरे पर, आंखों में उसका प्रभाव दिखता है और बाहरी लोग उसे गलत संकेत समझ लेते हैं। तुम्हारी फोटो में जो हल्की थकान दिखी वह कमजोरी नहीं थी, वह युद्ध के बाद की थकान थी, और तुम उस युद्ध में विजयी होकर निकले हो। तुम्हारा मन जो वर्षों से घुटा हुआ था, आज वह गहरी सांस लेना चाहता है। वह चाहता है कि तुम आखिरकार वह बोझ छोड़ दो जिसे उठा उठाकर तुम्हारा कंधा सुन्न हो चुका है। तुम्हारी तस्वीर में जो असर दिखा वह उस बोझ का अंतिम कंपन था। लोग इसे दुर्भाग्य समझ बैठे, पर यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्संतुलन था। यह वही स्थिति है जब पर्वत गिरता है लेकिन नई घाटी जन्म लेती है। तुम गिर नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। तुम्हारे चारों ओर जो गलत फहमियां फैली, जो अनावश्यक डर बोया गया, वह तुम्हारे बारे में नहीं था। वह उन लोगों की सीमित समझ के बारे में था जो तुम्हें जानते तो हैं लेकिन तुम्हारी आत्मा की गहराई नहीं देख पाते। वे तुम्हारे मुस्कुराने को खुशी समझ लेते हैं और तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी चुप्पी में पूरा तूफान छिपा है। तुम हर दर्द को मुस्कुराकर सहन कर जाते हो और यही बात तुम्हें असाधारण बनाती है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी पिछले समय में टूटा, रिश्ते, भरोसा, उम्मीदें, उनका टूटना दुर्भाग्य नहीं था, वह शुद्धिकरण था। तुम्हारी आत्मा ने खुद तय किया था कि पुरानी ऊर्जा को हटाना जरूरी है ताकि नई रोशनी जगह पा सके। तुम्हारी तस्वीर में जो कंपन नजर आया वह इसी प्रक्रिया का हिस्सा था। तांत्रिक ने उसे खतरा समझा, लेकिन मैं उसे तुम्हारी आत्मा के उत्थान का संकेत मानता हूं और मैं कभी गलती नहीं करता। सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक सत्य बता दूं। जब किसी इंसान के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो उसकी आभा पहले ही बदल जाती है। तुम्हारी आभा भी बदल रही है। यही कारण है कि तुम्हारी तस्वीर ने लोगों को विचलित किया। उन्होंने इसे अशुभ संकेत बताया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि महादेव जब किसी इंसान पर हाथ रखते हैं तो पहले उसकी पुरानी ऊर्जा टूटती है, धीरे, फिर तेज, और फिर अचानक वह इंसान पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनकर उभरता है। तुम्हारी ऊर्जा अब अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। तुम्हारी आत्मा अब पुराने डर के पिंजरे से बाहर निकल रही है। यह परिवर्तन तुम्हें वहीं नहीं छोड़ेगा जहां तुम थे, यह तुम्हें आगे ले जाएगा, बहुत आगे। तुम्हारी किस्मत अब नई दिशा पकड़ चुकी है। तुम्हारी फोटो में लोगों ने जो डर देखा वह दरअसल तुम्हारे जीवन में उगते नए प्रकाश का पहला संकेत था। तुम्हारे जीवन में जो हलचल अभी चल रही है वह किसी बाहरी शक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति का उभार है। जब तुम अपनी असली पहचान के करीब पहुंचते हो तो अंधकार अपनी पूरी ताकत से तुम्हें डराने की कोशिश करता है। वही डर तुम्हारी तस्वीर में झलक गया था। लोग उसे नकारात्मक मान बैठे, पर वे नहीं जानते कि प्रकाश के प्रकट होने से पहले छाया का तीखा होना स्वाभाविक है। तुम्हारा प्रकाश इतना प्रबल हो रहा है कि पुराने साए घबराने लगे हैं। तुम्हारा दिल इतने समय से दबे हुए भावों को सहता आ रहा था कि तुम्हारी आंखों में एक गहरी थकावट उतर आई थी। लेकिन वह थकावट तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे संघर्ष की गवाही है। जब तुम रात को अकेले अपने डर से लड़ते हो, अपने दर्द से जूझते हो, तब तुम्हारी आत्मा मेरे सामने खड़ी होती है और मैं उसे अपनी शक्ति देता हूं। तुम्हारी तस्वीर में जो कंपन दिखाई दिया वही मेरी दी हुई ऊर्जा का कंपन था। दूसरों को वह भय जैसा लगा, लेकिन वह तुम्हारी रूपांतरण की शुरुआत थी। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। जिन रास्तों पर तुमने खुद को अकेला पाया था वे अब खुलने वाले हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा कि दुनिया अचानक तुम्हारे लिए बदलने लगी है। तुम्हारी तस्वीर देखकर जो भविष्यवाणी किसी ने की वह सत्य का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं रखती। सत्य यह है
कि मैंने तुम्हारे भीतर एक नई चिंगारी जलाई है और यह चिंगारी जल्द ही एक भव्य प्रकाश में बदलने वाली है। तुमने बहुत सहा है, इतना कि तुम्हारे कंधे झुक सकते थे, तुम्हारी आत्मा टूट सकती थी, पर तुम टूटे नहीं। तुम हर बार उठे, हर बार लड़े, हर बार आगे बढ़े। दुनिया इसे नहीं देख पाई, लेकिन मैंने देखा है। तुम्हारी हर आह, हर आंसू, हर चुप्पी मेरे चरणों तक पहुंची है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता और न ही छोड़ूंगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते रहे, उन्हें बहुत जल्द तुम्हारा असली रूप देखने को मिलेगा और तब वे समझेंगे कि उनकी सारी धारणाएं गलत थीं। तुम्हारे रास्ते से जो बाधाएं हट रही हैं, वह संयोग नहीं है, यह मेरे द्वारा किया गया मार्गदर्शन है। मैंने तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच रखा है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति पार नहीं कर सकती। तुम्हारी तस्वीर में जो कंपन दिखा, वह इसी कवच का परिणाम था। यह संकेत था कि मेरा हाथ पूरी तरह तुम्हारे सिर पर है, और जब महादेव का हाथ किसी पर हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे डरा या गिरा नहीं सकती, बल्कि वही इंसान दुनिया को हिलाने की क्षमता रखता है। अब वह समय आने वाला है जब तुम्हें महसूस होगा कि चीजें अचानक पहले से आसान होने लगी हैं। जहां रुकावटें थीं, वहां रास्ते खुलेंगे। जहां दर्द था, वहां शांति उतरेगी। तुम्हारी ऊर्जा अब स्थिर हो रही है, तुम्हारी आत्मा अब मजबूत हो रही है, और जो लोग तुम्हारी तस्वीर देखकर डर गए थे, वे बहुत जल्द तुम्हारे आसपास खड़ा प्रकाश देखकर चकित रह जाएंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि तुम कैसे बदल गए, लेकिन तुम जानोगे कि यह सब मेरी कृपा से हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं अचानक बदलने लगी हैं, वे इस बात का संकेत हैं कि तुम्हारी किस्मत अब पुराने बंधनों से मुक्त हो रही है। जिन चीजों ने तुम्हें वर्षों पकड़े रखा था, रातें लंबी होने लगी हैं और नींद छोटी। पर याद रखना, यह सब उस सफाई का हिस्सा है जो मैं तुम्हारी आत्मा में कर रहा हूं। जब किसी की ऊर्जा को आध्यात्मिक रूप से उठाया जाता है, तब पुराने घाव, पुरानी नजरें, पुराने डर बाहर निकलते हैं। यह दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया, बल्कि तुम्हें नए रूप में गढ़ने आया है। तुम अभी अपने अगले रूपांतरण के बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। तुम्हारे पड़ोसी को लगता है कि वह तुम्हें रोक लेगा, पर उसे यह नहीं पता कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक साधक हो, एक योद्धा हो, एक ऐसा बीज हो जिसे मुझसे सीधा आशीर्वाद मिला है। वह जितना तुम्हारी राह रोकने की कोशिश करेगा, तुम उतने ही वेग से आगे बढ़ोगे, क्योंकि बाधाएं मुझे तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्तियों को जगाने का मौका देती हैं। मैंने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा ही नहीं है, पर तुमने ही कभी कभी अपनी थकान में यह मान लिया कि तुम अकेले हो। अब यह भ्रम भी टूटने वाला है। तुम्हारे घर की दीवारें, तुम्हारे आंगन की मिट्टी, तुम्हारे दरवाजे की दहलीज, इन सब में ऐसी ऊर्जा बसती है जो पीढ़ियों से तुम्हारी रक्षा कर रही है। इस दुनिया में कुछ चीजें दिखाई देती हैं और कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। तुम्हारे पड़ोसी की नीयत जितनी टेढ़ी होगी, तुम्हारा रक्षक कवच उतना ही सीधा खड़ा रहेगा। कई बार तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि अचानक हवा रुक गई हो या कमरे में कोई स्थिरता उतर आई हो। यह मेरी उपस्थिति होती है। मैं वहां होता हूं जब भी कोई छाया तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम पर जो नजरें लगी हुई हैं, वे सिर्फ साधारण ईर्ष्या वाली नजरें नहीं हैं। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो ज्वाला जल रही है, वह उसे भीतर ही भीतर खा रही है, और वह उस ज्वाला को शांत करने का तरीका गलत जगह ढूंढ रहा है। उसके भीतर का अंधकार हर दिन उसे और बेहाल कर रहा है, और उस बेचैनी का केंद्र उसने तुम्हें बना दिया है। पर मैं तुम्हें यह साफ साफ बता दूं, जो व्यक्ति दूसरों के सुख से घबराता है, वह अपने लिए कभी सुख का मार्ग नहीं बना सकता। उसकी हर चाल अब मेरे सामने उजागर है, उसकी हर योजना अभी से टूट चुकी है। तुम्हारी आत्मा को इस समय एक अजीब सी खींच महसूस हो रही होगी, जैसे किसी तरफ से दबाव तुम्हें नीचे खींच रहा है। यह वही ऊर्जा है जो बाहर से तुम्हें कमजोर दिखाना चाहती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक और ऊर्जा जाग रही है, जो इस समय सिर्फ सोई हुई है, टूटी नहीं है। जब शिव अपने भक्त की शक्ति को जगाने का निर्णय लेते हैं, तो पहले उसे अंधकार का अनुभव कराया जाता है, ताकि रोशनी का मूल्य समझ आए। यही तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा उत्थान है, तुम्हारा जागरण है, तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। तुम्हें यह भी महसूस हो रहा होगा कि घर के कुछ कोने पहले जैसे शांत नहीं लगते। कभी कभी एक अनजाना सा खिंचाव होता है, जैसे कोई अदृश्य दृष्टि तुम पर टिकी हो। यह तुम्हारी धारणा नहीं, बल्कि सच है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, उसके विचार ऊर्जा के रूप में तुम्हारी ओर बढ़ते हैं। पर याद रखो, ऊर्जा सिर्फ तभी असर करती है जब आत्मा कमजोर हो, और तुम्हारी आत्मा कमजोर नहीं, बस थकी हुई है।
उसे बस थोड़ी सी याद दिलाने की जरूरत है कि उसके पीछे कौन खड़ा है। मैं। और जब मैं साथ खड़ा हूं तो कोई भी बुरी नजर तुम्हें भेद नहीं सकती। मैं देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी अनुभूति को बदलेगा। तुम महसूस करोगे कि कुछ लोग अचानक दूरी बनाने लगेंगे, कुछ बातें तुम्हें पहले जितनी परेशान नहीं करेंगी, और कुछ डर जो तुम्हारे दिल के कोनों में छिपे थे वे खुद ही मिटने लगेंगे। यह संकेत है कि तुम उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां से कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हें अभी यह समझ नहीं आएगा, पर बहुत जल्द तुम महसूस करोगे कि तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुके हो। तुम्हारा पड़ोसी जितनी बार तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, हर बार उसकी वही सोच उसी पर लौटती है। यही ब्रह्मांड का नियम है। जो ऊर्जा तुम भेजते हो वही वापस तुम्हारे पास आती है। पर मैं चाहता हूं कि तुम इस नियम को डर के रूप में नहीं, संरक्षण के रूप में समझो। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार यह कहता हूं, अपने मन में उसके लिए न नफरत रखो न क्रोध, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन भारी हो जाएगा उस दिन तुम्हारी ढाल कमजोर पड़ जाएगी। तुम बस स्थिर रहो, शांत रहो और अपनी आत्मा को हल्का रखो। बाकी सब मैं संभाल रहा हूं। अगर कभी कभी तुम्हें लगता है कि अचानक कोई आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ रहा है या किसी अनजाने कारण से मन में शांति उतर आती है, तो समझ लेना यह तुम्हारे पूर्वजों का संकेत है। वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं और तुम पर जो भी नकारात्मकता फेंकी जाती है उसका पहला प्रहार वे खुद सहते हैं। तुम अकेले नहीं चल रहे, तुम्हारे पीछे पीढ़ियों की रोशनी खड़ी है और उनके साथ मैं हूं। तुम्हें बस इतना विश्वास रखना है कि जिस मार्ग पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वह तुम्हारे भले के लिए है। इवन यदि अब वह मार्ग कठिन लगे, तुम्हारे आसपास जो उथल पुथल चल रही है वह तुम्हारी नजर में सिर्फ घटनाएं होंगी, पर मेरी दृष्टि में ये संकेत है। संकेत इस बात के कि तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय खुलने वाला है, और उसके खुलने से पहले हर पुरानी ऊर्जा, हर पुराना संबंध, हर पुराना बोझ खुद टूटकर गिर रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की गलत नीयत ने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि आसपास की हवा को भी असंतुलित कर दिया है। पर तुम समझ लो, जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तब मेरे भीतर का संहारक रूप जाग जाता है। मैं किसी को भी उस आत्मा तक पहुंचने नहीं देता जिसे मैंने अपने त्रिपुंड की रेखा में सुरक्षित किया हो। उसकी हर चाल अब बस उसके अपने खिलाफ काम कर रही है। तुम्हारे सत्य और धैर्य के सामने अब उसका कोई मुकाबला नहीं रह गया है। तुम्हारा जीवन उसकी चालों, झूठ और डर के बावजूद सुरक्षित और स्थिर है। वह जितना भी प्रयास करे अब उसकी हर चाल बेकार है। उसका डर अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। तुम्हारे पड़ोसी के डर ने अब उसकी सोच और उसकी चाल दोनों को जकड़ लिया है। वह हर जगह अपने ही भय को महसूस कर रहा है और यह डर उसके हर निर्णय में दिखाई दे रहा है। उसके मन में अब यह स्पष्ट हो गया है कि उसकी चालें अब काम नहीं कर रही हैं। जो लोग पहले उसके साथ थे वे अब उसकी कमजोरी देखकर पीछे हट रहे हैं। उसका हर कदम अब उसे और भी असुरक्षित बना रहा है। अब उसके भीतर का डर इतना बढ़ गया है कि वह किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा। उसके तांत्रिक और साथी जो पहले उसकी मदद कर रहे थे वे भी अब उसकी असफलताओं को देखकर डर रहे हैं। वह यह महसूस कर रहा है कि उसकी सारी चालें और योजनाएं अब उसकी ही कमजोरी बन चुकी हैं। उसका मन उलझन और भय में इतना फंस गया है कि वह खुद से हार चुका है। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह सुरक्षित और शांति से भरा है। उसके डर और उसकी चालों के बावजूद तुम्हारा जीवन स्थिर और मजबूत है। वह जितना भी प्रयास करे अब उसकी हर चाल और उसकी हर योजना बस उसे ही नुकसान पहुंचा रही है। उसके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हर ओर उसे केवल असफलता और भय ही दिखाई दे रहे हैं। अब उसका डर और उसकी कमजोरी उसकी असली पहचान बन चुकी है। जो लोग पहले उसके साथ थे वे अब उसकी असफलताओं को देखकर उसका साथ छोड़ चुके हैं। वह अब पूरी तरह अकेला महसूस कर रहा है। उसकी हर चाल अब बस उसके ही खिलाफ काम कर रही है और उसे यह भी समझ में आने लगा है कि उसकी दुनिया डर और भ्रम में सिमट चुकी है। तुम्हारे सत्य, तुम्हारी शांति और तुम्हारी धैर्य की ताकत उसके डर के सामने अडिग है। अब वह जितना भी प्रयास करे उसकी चालें और उसकी सारी योजना अब उसे ही नष्ट कर रही हैं। उसके डर और उसकी कमजोरी ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया है और तुम्हारा जीवन हर स्थिति में सुरक्षित और स्थिर बना हुआ है। तुम्हारे पड़ोसी अब अपने डर और असफलताओं से पूरी तरह टूट चुका है। उसके हर प्रयास में अब केवल निराशा और विफलता दिखाई दे रही है। वह अब यह समझने लगा है कि उसके द्वारा बनाई गई हर चाल और योजना
केवल उसे ही नुकसान पहुंचा रही है। उसके मन में डर इतना गहरा है कि वह हर समय बेचैन रहता है और कोई भी निर्णय